Select the option that corrects the misspelled words in the given sentence. जो misspelled word है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए सेंटेंस में. कौन सा सेंटेंस है जरा बताना. I can't picture him fighting or picking on anyone. सेंटेंस ये है. अब इनमें से ये 4 सेंटेंस में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं है. और क्वेश्चन में ऑफ कोर्स गलत होगा ही, है ना. क्वेश्चन में गलत है लेकिन सब कुछ एकदम चकाचक है. कौन से में. आप मेरा वॉल्यूम 1 बेटा आप केडी पब्लिकेशन से ही परचेज करोगे. बाहर फर्जी बुक पुराने वाले जो एडिशन है उसी का बहुत ही घटिया कॉपी बेचा जा रहा है. 1 पक्का. आई कांट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनीवन. बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें हमारा कोई स्पेलिंग गलत नहीं है बेटा. इसमें ये पिक्चर स्पेलिंग गलत है, इसमें पिकिंग का स्पेलिंग गलत है, यहां भी पिकिंग का स्पेलिंग गलत है, और आई कांट पिक्चर यहां पे ये पिक्चर का स्पेलिंग गलत है. लेकिन 1 में आपको पिकिंग, फाइटिंग, पिक्चर कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं दिख रहा. राइट. बस थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग की आदत डालो, जैसे मैं डालती हूं, प्रूफ रीडिंग करती हूं. जैसे गलती जो होता है उसी पर नजर फंसता है. द बॉयज वर टायर्ड. बॉयज बहुत थके हुए थे, बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट डैश. लेकिन इतना भी थके हुए नहीं थे कि जो छोटा सा झोपड़ा था, हट का मतलब होता है झोपड़ी, उस छोटे से झोपड़े को डैश तरीके से एग्जामिन, जांच ना कर पाए. इतना भी थके हुए नहीं थे. बताओ कौन सा होगा बेटा. यूपीएससी के लिए कंपल्सरी इंग्लिश बैच लोगे बेटा. यूपीएससी के लिए कंपल्सरी इंग्लिश लेना जिसमें आपको स्पोकन फ्री हो उसके साथ ही. A to Z बैच ले लो ना अगर आप सब कुछ चाहते हो. स्पोकन भी, प्रैक्टिस भी, वॉल्यूम 1 भी, स्पेशल बैच भी. पक्का. 3 यस. थॉरली का मतलब होता है एकदम पूरा विस्तृत रूप से. अगर आप कई बार पूछते हो कि मैम आप कितना पढ़ाओगे, मतलब क्या क्या कराओगे, तो मैं कहूंगी मैं आपको थॉरली सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, यानी कि एकदम विस्तृत रूप से. बेटा वियर्ड का मतलब तो होता है विचित्र. वियर्ड का मतलब विचित्र होता है, तो वियर्डली का मतलब हुआ विचित्र तरीके से, स्ट्रेंजली, है ना. इसका मतलब हुआ स्ट्रेंजली. ठीक है. और वीकली का मतलब कमजोर तरीके से. ठीक है. ही गॉट अप वीकली मतलब कमजोर तरीके से. और स्लगिश होता है बेटा सुस्त, तो ये हुआ सुस्त तरीके से. सुस्त तरीके से. मैं रोज इसके बाद आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूं केडी लाइव में, और नीतू सिंह वोकैब में आपको पता होगा. Sluggish is lazily. विस्तृत रूप से यानी thoroughly in great detail. ठीक है ना. thoroughly in great detail. क्लियर. बोलो कोई प्रॉब्लम. यस. हमारा आंसर आ गया कि बेटा लड़के थके हुए थे, लेकिन इतने भी थके हुए नहीं थे कि उस छोटे से झोपड़ी को पूरी तरह से थॉरली चेक ना कर पाए. कई बार ऐसा होता है ना बेटा, आप कहीं गए, बहुत थके हुए हो, आसपास कहीं झोपड़ी भी दिख गया तो लगता है बस जाके वहां पर बैठ जाए. लेकिन अगर झोपड़ी में कोई नहीं है तो फिर अंदर जाके थोड़ा डर लगता है. तो प्रॉपर तरीके से बस चेक तो कोई भी करेगा ना. तो इतना भी थका हुआ नहीं था कि अंदर जाके बिल्कुल पसर जाए. ठीक है. देखो समझ में आया. नेक्स्ट आओ. आप इमेजिन करोगे ना तो आपको समझ में ज्यादा आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है. चलिए. इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड. प्रॉम्प्ट मतलब होता है एकदम बहुत जल्दी कोई काम करते हो, प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हो, यानी तुरंत, है ना, बिल्कुल एकदम एक्टिव. प्रॉम्प्ट का मतलब हुआ एक्टिव, एकदम तुरंत, चुस्त. एंड ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है बेटा सिस्टमैटिक. अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड हूं तो मैं अपने पर्स में सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से रखूंगी और जहां पर जो होगा वहीं खोजूंगी. जो ऑर्गेनाइज्ड महिलाएं नहीं होती, वो पूरा पर्स में ढूंढ मारती है एक लिपस्टिक के लिए. समझ में आया. तो प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड होना बेहतर है देन टू बी डैश. अब बताओ क्या होगा. जल्दी.
than to be dash reckless. वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। सुनो बेटा ध्यान से। बेटा अगर मैं कहूंगी प्रॉम्प्ट और ऑर्गेनाइज्ड होना बेहतर है ना कि, तो कोई नेगेटिव बात कहूंगी? अगर मैं कहूंगी आपको पैसे बचाना अच्छी बात है ना कि, तो उल्टा कहोगे खर्चीला होना। तो ना की बाद मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगी। अब देखो, अगर प्रोविडेंट का मतलब है ना बेटा, तो प्रोविडेंट का मतलब होता है समझदारी पूर्ण तरीके से, जो समझदार होते हैं, स्पेशली व्हेन यू वांट टू सेव मनी। सो प्रोविडेंट इज लाइक वाइज, especially in case of money, in case of spending money। इसीलिए ऐसे लोगों को हम कई बार किफायती भी कहते हैं, किफायती, किफायती समझदार, ताकि समझदार हो खासकर पैसे के मामले में। तो बेटा इसका सिनोनिम में इकोनॉमिकल भी हो जाता है, क्योंकि पैसे के मामले की बात कर रहे हो, और इसके सिनोनिम में प्रूडेंट भी हो जाता है, क्योंकि आप समझदार की बात कर रहे हो। दो चीजें कर रहे हो। प्रॉम्प्ट और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ना कि बेटा एफिशिएंट का मतलब तो सक्षम होता है, ये भी अच्छा गुण है। मुझे कुछ नेगेटिव गुण चाहिए, नेगेटिव गुण। मीनिंगलेस का मतलब होता है, आदमी मीनिंगलेस कैसे होगा यार, है ना? अगर सेंटेंस आप कुछ गलत लिखोगे, मैं कहूंगी सेंटेंस में कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस टॉक कर रहे हो, तो मीनिंगलेस सेंटेंस बोल रहे हो। ना कि रेकलेस। बेटा रेकलेस जो होते हैं ना, वो केयरलेस होते हैं। तो मैं अगर समझदार हूं, वाइज हूं, तो मैं केयरफुल होना, केयरफुल होना, खासकर इन केस ऑफ स्पेंडिंग मनी, स्पेशली पैसा बचाने के मामले में। तो देखो केयरफुल का उल्टा हो गया केयरलेस। ऐसे सोचो, बहुत गंदी प्रिंटिंग है, फ्लिपकार्ट से लिया है। बेटा मैं समझा रही हूं, वहां पे सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है, और फ्लिपकार्ट को हम लोगों ने कई बार मना किया है। फ्लिपकार्ट इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि फ्लिपकार्ट उससे अच्छी कमाई कर रहा है उन धोखेबाजों से। इसीलिए अब मुझे फ्लिपकार्ट पर भी केस करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा बुक ही नहीं, वो मुझे फाइनेंशियल नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है फ्लिपकार्ट, बल्कि मेरा नाम भी खराब हो रहा है। आज एक लड़का मुझे व्हाट्सएप किया, पेजेस ऐसे निकले हुए बुक के, कहते इसको वापस करोगी कि नहीं? तो मैंने कहा कहां से लिया? तो कहता है फ्लिपकार्ट से। मैंने कहा वहीं वापस करो। भैया मैं यहां पे चीख चीख के इतने दिनों से कह रही हूं, बेटा वहां अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बुक मत लो, आपको लेना है तो केडी पब्लिकेशन से लो, केडी पब्लिकेशन से लो। नहीं सुन रहे हो, खरीदो वहीं से, ठीक है? आपको फर्जी बुक ही नहीं मिल रहा है, आपको पुराने एडिशन भी मिल रहे हैं, ये जान लो। ऊपर नया एडिशन का कवर पे चिपका के पुराना एडिशन मिल रहा है। इसीलिए समझा रही हूं, मत खरीदो, चोर है वहां पे बैठे हुए, ठीक है? आ जाओ। Why doesn't you try calling your family again? तुम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो अपने फैमिली को फिर से फोन करने का? तुम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो अपने फैमिली को फिर से कॉल करने का? जल्दी बताओ क्या होगा। पलक मैं करा दूंगी बेटा। मैं आप फिर और भी क्वेश्चन पेपर्स लेके आऊंगी ना, तो आपको मिल जाएगा उसमें। बेटा पूरा ऑल ओवर इंडिया में बेच रहे हैं, मैं क्या करूं? चलो बोलो बेटा, कम से कम लाइक करके सेशन को शेयर तो कर दो, इतना तो कर सकते हो। हाँ ना, सेशन को लाइक करते हो ना शेयर करते हो, बस खाली पढ़ना है ना? यस वेरी गुड। बेटा यू है, यू के साथ डजेंट नहीं आता, वाई डोंट यू ट्राई। बेटा अगर एमटीएस में ये क्वेश्चन आया है तो मैं समझ सकती हूं कि सब्जेक्ट अगर यू है तो डू नॉट आता है, तो डोंट सब्जेक्ट के आगे लगा। यस यानी यू के साथ डोंट बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, और डोंट के बाद फिर ट्राइज तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये होगा। लेकिन याद रखना ये सीजीएल के भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए, इसीलिए मैं कह रही हूं एसएससी हमेशा एक ही तरह के क्वेश्चंस देता है बेटा, ठीक है? उनके पास क्वेश्चन का एक ही भंडार है जिससे सब में निकाल के देता है। आ जाओ। द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी is a important component of the broader story of India। बेटा
इंडिया का एक ब्रॉडर स्टोरी है, एक वृहद कहानी है। उसमें से टेलीकॉम का जो ग्रोथ स्टोरी है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बताओ क्या होगा? जल्दी आंसर बोलो बेटा, CAB नहीं, आंसर बोलो। एन इंपॉर्टेंट, अग्निवीर, यस, एन इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट में ये जो वॉवल साउंड है उसके साथ ए नहीं एन आता है। सो विथ वॉवल साउंड वी यूज एन, वी डू नॉट यूज ए, है ना। AEIOU के साथ एन आता है। देखो आसान, बोलो। सबका सेंटेंस का मीनिंग भी समझो। द रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब बेटा बेटा सम्मान। रेवरेंस का मतलब सम्मान, किसी के प्रति सम्मान होता है तो आपका रेवरेंस होता है। रीचेस इट्स जेनिथ हियर एट द बर्थ प्लेस ऑफ द कंट्रीज फाउंडर। जो कंट्री का फाउंडर है, जो निर्माता है कंट्री का, यानी कि जिसको आप पिता कह सकते हो उस कंट्री का, उसके बर्थ प्लेस, जन्मभूमि पे जाके उनका जो रेवरेंस है, सम्मान है दिल में उसके प्रति, वो जेनिथ पहुंच गया। बेटा जेनिथ का उल्टा पूछा है, ये देखो एंटोनिम। यस, जेनिथ का मतलब होता है बेटा सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट, वो जेनिथ होता है। अगर आप कहोगे तो पिनाकल भी सिनोनिम है उसका। पिनाकल का मतलब ही होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी अगर आप जेनिथ का सिनोनिम देखोगे तो पिनाकल है, जेनिथ का सिनोनिम देखोगे तो क्रेस्ट है, सब सिनोनिम है। क्रेस्ट, पिनाकल एंड जेनिथ। बेटा ये एपेक्स, सुप्रीम, टॉप मोस्ट, पैरामाउंट, ये सब सिनोनिम है एक ही का। इसका मतलब है टॉप मोस्ट पॉइंट। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जेनिथ का उल्टा हो गया नादिर। देखो ये है सबसे निचला, सबसे निचला स्तर, ठीक है। बॉटम मोस्ट पॉइंट NADIR, नादिर। टॉप मोस्ट एपेक्स, यस। जैसे कल्मिनेशन, वेरी गुड बेटा, कल्मिनेशन जिसको कहते हैं ना एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वही तो कहा मैंने। देखो इसीलिए एंटोनिम नादिर हो गया बेटा। होराइजन कहते हैं इसको। होराइजन का मतलब होता है जहां पे आसमान और जमीन, जो दूर आपको एक लाइन दिखता है ना, आसमान और जमीन लगता है जैसे एक जगह मिल रहा है। द लाइन वेयर the sky and the earth seem to meet, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षितिज, हिंदी में कहते हैं क्षितिज। मोहित परासर आप मुझे व्हाट्सएप करना बेटा। क्षितिज जिसको कहते हैं, ठीक है, जहां पे आसमान और जमीन लगता है मिल रहा है, दूर देखना आपको महसूस होगा, होराइजन, ठीक है। सो आंसर इज नादिर। एक एक वर्ड का मीनिंग देख लो, इससे आपका अच्छा से रिवीजन होता जाएगा, क्योंकि यही वर्ड किसी और में क्वेश्चन है। His mouth left open as he realized the truth। बताओ क्या होगा? बोलो, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल इसको सही कर देगा? बताइए। बताओ। गोलू यादव, बिल्कुल बेटा। मेरा वॉल्यूम 1 999 का आपको पूरा बैच मिल जाएगा, समझते हो, 500 पेज का बुक का 999 में। बोलो। क्षितिज, यस, क्षितिज, यस। बताओ क्या होगा इसका? सी, पक्का? हाँ, मैं जान रही हूं बेटा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं आपको। SSC ने जो अपना क्या कहते हैं उसको, एक पेन ड्राइव में फोल्डर बनाया SSC ने, और एक में SSC ने सारे MTS के क्वेश्चन डाले और एक डाला CGL के क्वेश्चन, और गलती से उसका नाम इंटरचेंज हो गया। ऐसा महसूस नहीं हो रहा है?
बेटा इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में पूछेगी। और जरा सीजीएल का क्वेश्चन का लेवल देखे हो, आ जाओ, थोड़ा सा मेंस में ढंग का क्वेश्चन पूछ लिया, अदरवाइज क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हिज माउथ लेफ्ट ओपन, बेटा याद रखना, जब आप सच्चाई जानते हो आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो बेटा लेफ्ट ओपन नहीं होता है, फेल ओपन होगा। एक तो पहले ये, चलो अगर आप मुंह कहोगे मैम उसका मुंह खुला का खुला रह गया, बेटा लेफ्ट ओपन का मतलब है खुला छोड़ दिया गया। अब कोई दूसरा कोई खुला छोड़ा है ना, वो उसका मुंह तो खुद ही खुला का खुला रह गया, नहीं तो लेफ्ट ओपन थोड़ी होगा। और एंड ही रियलाइज्ड होना चाहिए था, रियलाइज्ड वर्ड है ही नहीं यहां पे। एंड ही परसीव्ड, बेटा मैं जब पास्ट टेंस से शुरू कर रही हूं तो आगे भी तो पास्ट टेंस ही चलेगा, तो इसीलिए आंसर 1 होगा ना, कि जब उसे पता चला सच्चाई तो उसका मुंह खुल गया एकदम। ये क्या बेटा, लेफ्ट ओपन, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, यानी खुला रह गया था, द डोर वॉज लेफ्ट ओपन, तो वहां पे तो खुला छोड़ देना है, यहां पे खुल जाना है, मुंह खुल गया। ये क्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लैबगास्ट, है ना, फ्लैबगास्टेड, डम्फाउंडेड, है ना, वही परसीव्ड होगा बेटा सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस शुरुआत हो पास्ट से तो आगे पास्ट ही चलेगा। नेक्स्ट आओ, सोलर स्टॉर्म्स कैन इंपैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। बेटा जो सोलर स्टॉर्म्स है, यानी कि जो सूर्य, जो हमारा पूरा सौर मंडल है, जो स्टॉर्म आता है ना, वो अर्थ ड्वेलर्स यानी धरती पर रहने वाले को भी काफी भयानक, यानी सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफी अच्छे तरीके से वो उस पर असर डाल सकता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनर। वेरी गुड, मुझे क्वेश्चन समझाने से पहले आपने सही कर दिया, वेरी गुड स्टडी। देखो वेज बेटा नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनाता है। हमें सिग्निफिकेंटली वेस नहीं होगा, सिग्निफिकेंट वेस होगा। देखो आंसर कहां, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में आप जो कंफ्यूज करते हो उसका है, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, आई नोटिस्ड, मैंने ये नोटिस किया। हाँ हाँ, ओ माय गॉड, भूकंप आया, अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक आ गया है। मयंक, मयंक, ओ माय गॉड, नहीं रुको रुको यार, ये अर्थक्वेक आ गया मयंक। ओह, और मैं नीचे कैसे जाऊं।
देख रहा थी कैसे आदमी आएगा अपना बहुत तेज था ऊपर ज़्यादा तेज था। हाँ बोल रहे भूकंप आने के कारण आज छुट्टियां भाग सब। बेटा यहाँ भूकंप तेज आ गया और बहुत तेज भूकंप आया। टीवी भी सब हिल गया और बाहर का पंखा मैंने देखा, यहाँ तो खैर एसी लगा है, फैन नहीं है, लेकिन बाहर का फैन ऐसे से डोल रहा था। बेटा बहुत तेज था। 4 फ्लोर उतर के भागी हूँ मैं दौड़ के और फिर अभी 4 फ्लोर चढ़ी हूँ, क्योंकि भूकंप अगर आए कभी तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते ना। चलिए सब कोई वापस आइए। हाँ बहुत तेज था, क्योंकि ये जो आपका टीवी है जिसमें हम देखते हैं आपका कमेंट्स, बिल्कुल ऐसे से हिल गया। बाहर फैन हिला, उधर दौड़ के गई कि उधर देखने के लिए स्टाफ को, बैंक को, तो उसका रूम का अलमारी खड़खड़ कर रहा था। वो तो पहले ही भाग चुका था, नीचे ही सीढ़ी से भाग लिया था। हाँ चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ सबको फटाफट वापस। क्या हुआ? सबकी हवा खराब है। तो वैसे भी ना बच जाएगा। सब लोग की हवा खराब हो गई क्योंकि बहुत तेज भूकंप था, सब निकला। अच्छा चलिए। I noticed some strawberries grown in which of the gardens? बताओ आंसर क्या होगा? तुम लोग आंसर तो बना चुके होगे, नहीं? जल्दी बताओ, बोलो क्या होगा? यस आई एम ओके। भूकंप बहुत तेज था, लेकिन दिल्ली में पता नहीं कितना होगा, 7 तो नहीं होगा यार, 7 में तो मकान वगैरह गिरने लगता है, पता नहीं। लेकिन था, बहुत तेज था। आई नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोइंग। बेटा नोटिस हमने आपको वर्ब एडवांस में पढ़ाया है कि नोटिस के बाद अगर सेकेंड वर्ब आए तो V1 ING में आता है। आई नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरी ग्रोइंग इन वन ऑफ द। बेटा ग्रोइंग इन वन ऑफ द होगा, विच ऑफ द नहीं होगा, वन ऑफ द गार्डन्स। गार्डन्स में से एक में मैंने स्ट्रॉबेरीज को उगते देखा। देखो 7.7 था, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा था। हाँ चलो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड भी हो गया। ओ माय गॉड, भूकंप बोल के भागी हूं मैं। हाँ चलो देख लिया। नेक्स्ट, रैंडम का सिनोनिम पूछा है। बताओ क्या होगा रैंडम का सिनोनिम? रैंडम का सिनोनिम। अच्छा लोको पायलट है वो आज, बहुत अच्छी बात है बेटा। शॉर्ट वीडियो ऑन रिएक्शन, ए भगवान, ये लोग बना देगा निकाल के उसमें से, तो मुझे लगता है। बेटा मैं 4th फ्लोर पे हूं, नीचे जाते जाते मेरा सर चकरा गया बिल्कुल। हाँ 5.5 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत तीव्र नहीं था यहाँ पे। देखो क्या होगा बताओ? रैंडम का, यस वेरी गुड, चांस। क्योंकि रैंडम का मतलब होता है बेटा पिक्ड बाय चांस। जैसे मान लो 10-15 लड़के हैं, मैं रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर लूं तो वो क्या होगा? बाय चांस। ये चांस हो गया। अगर इसका एंटोनिम करते तो सिस्टमैटिक होता। ठीक है, रैंडम बाय चांस हुआ। डेफिनेट तो निश्चित होता है, कॉन्टिन्यूअस लगातार। रैंडम का सिनोनिम चांस है। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ,
डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। और मेलिशियसली यानी गंदे तरीके से, ठीक है ना। मेलिशियसली मतलब होता है कि आपका जो इरादा है गलत इरादा है। गुल्लू आप मुझे बेटा अपनी फोटो के साथ मैसेज करो, ठीक है। मेलिशियसली मतलब होता है गलत इरादे से, गलत इरादे से। देखो मेलिशियस में जो मैल वर्ड है ना बेटा, मैल का मतलब ही गंदा होता है, ठीक है। सेट समथिंग ऑन फायर, कौन सा होगा बताना तो। इसके लिए यूपी में पूरा प्रॉपर्टी ही जब्त कर लिया था सरकार ने, बताओ क्या होगा जल्दी। आर्सन, वेरी गुड बेटा। आगजनी जिसको कहते हैं, आगजनी जो लोग करते हैं ना, वो जानबूझकर और गलत इरादे से कि प्रॉपर्टी का ही नाश कर दे। बेटा सुनो, एग्रीकल्चर में एग्रा वर्ड दिखता है, एग्रीकल्चर में एग्रा, एग्रा है ना, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, related to agriculture is agrarian. एपेक्स अभी जो बताया था मैंने, सर्वोच्च, यानी कि जो अभी आपको कहा था सुप्रीम, नहीं वही जेनिथ, सुप्रीम, एपेक्स, पिनाकल, ये सब हुआ। और एम्बुश का मतलब होता है बेटा, देखते हो घात लगा के वार करना, यानी छिप के बैठे रहना और जैसे कोई आए, जैसे देखते हो लालखंडी वगैरह जो होते हैं, है ना, जो नक्सलवादी होते हैं वैसे ही वार करते हैं। टू हाइड एंड अटैक सडनली। कई बार आप देखना लिखा रहेगा 10 soldiers were killed in an ambush, यानी घात लगा के वार करता है। त्रिपाठी जी प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करिए बेटा, ठीक है। 8860333003 पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। घात लगा के वार, यस मैंने क्या कहा, 10 soldiers were killed in an ambush। इसका मतलब जब घात लगा के जो वार करने के लिए बैठे हुए थे आतंकवादी या नक्सलवादी सोल्जर्स, उसमें मारे गए। देखो यस, कुछ लोग इसको गोरिल्ला वॉर वगैरह जो कहते हैं, लेकिन बेटा एग्जैक्ट वर्ड एम्बुश है। गोरिल्ला वॉर तो मुझे लगता है कुछ और भी है शायद। चलो मैं तो सीधा जान बचा के एकदम कूदते फांदते ऊपर से नीचे भागी। मैंने एक आध बार आवाज दिया मैंग को, मुझे लगा उस रूम में होगा। अब वो रूम बिल्कुल अंधेरा, और जैसे मैं अभी दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा यहां था, रूम उसका वहां था, तो उसके रूम का जो अलमारियां थी वो खड़खड़ आवाज कर रही थी। मैंने कहा भाग लो यार। जब मजनू सब शुरू हो गए थे मेरे जाने के बाद, अच्छा उनके दिल का भूकंप आ गया था नहीं, तो मैंने देखा उसकी अलमारी खड़खड़ कर रहा है, मुझे लगा पता नहीं कहाँ है, फिर मुझे लगा कहीं आसान तो नहीं वॉशरूम में है। मैंने कहा भैया भाग लो नीचे, वो लगता है वॉशरूम में बैठा बैठा ऊपर जाएगा, हम क्यों मरे। मैं कूदते तानते मैं तो भाग गई बाहर, तो देखा ये लोग पहले से बाहर भागे हुए हमको छोड़ के, बताओ। He stood up from their chair to signal the end of the meeting. उसने वो चेयर से खड़ा हो गया और ये एक सिग्नल था कि भाई मीटिंग खत्म हुआ है। हाँ मुझे लगा भाई वो दूसरों को बचाने के चक्कर में मैं भी ऊपर जाऊं, भाग लो सीधा चुपचाप से। न्यूज में आ गया, ओके। He stood up from his chair. Yes बेटा, stood up from his chair होगा, क्योंकि he है ना तो his होगा, दे होता तो देर होता ना। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है जो प्रॉपर्ली देखा जाए तो सिंटेक्स चैप्टर है ना, सिंटेक्स में आता ही है। शुभम एंड आई वर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन अवर बेडरूम। शुभम और मैं फुटबॉल मैच देख रहे थे। आई वॉज तो होता, शुभम एंड आई वर है, बताओ क्या होगा जल्दी से फटाफट। क्या हो गया अब?
जल्दी बताओ। यस बेटा, 37 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिलेबस होगा। यस, वेरी गुड। 2 लोग हैं बेटा तो नो इंप्रूवमेंट होगा ना। आई के साथ तो वर आएगा, वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट, राइट। नेक्स्ट आओ, कौन सा इसमें से करेक्टली स्पेल्ड है? जरा देखो तो बेटा, आई के साथ तो वॉस आता है, लेकिन शुभम और आई है बेटा, 2 लोग है तो वर आएगा ना। चलो अब बताना इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, जल्दी से फटाफट। इन्फ्लुएंस बेटा, अगर सही सही बोलोगे ना तो स्पेलिंग भी सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंस, IN, फ्लू, FLU, एंस, ENCE, इन्फ्लुएंस, है ना। यस ऑफ कोर्स, सेकेंड ऑप्शन सही है। देखो, आउट ऑफ द काउंट का मतलब क्या है? ये एक नया सा इडियम दिखा मुझे, और जल्दी बताना। आउट ऑफ द काउंट, जल्दी बताना, और इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी। मैं इसका मतलब बता देती हूं बेटा। जब आप देखते हो जो रेसलिंग वगैरह होता है, उसमें जब एक को पछाड़ता है दूसरा, तो उसके बाद जो रेफरी होता है गिनता है 1 2 3 ऐसे करके गिनते हैं ना, 3 2 1 करके, और उसके बाद कहते हैं ये जीत गया। यानी उस काउंट तक अगर नहीं उठ पाया, दिस मीन्स वो नॉक्ड आउट है, वो अनकॉन्शियस है बेटा। अनकॉन्शियस, नॉक्ड आउट इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। इनसेंसिबल स्लीप होता है वो स्लीप जो हम सोच के नहीं सो रहे कि भैया मुझे सोने जाना है, ठीक है ना, वो अनकॉन्शियस होता है बेटा, वही है। समझ में आया? आउट ऑफ द काउंट यानी काउंटिंग खत्म हो गया, तुम उठे ही नहीं, तुम क्या हो गए हो, बेहोश हो गए हो, राइट। ये है इसका मीनिंग बेटा। ये मुझे लगता है कई लोगों ने गलती किया है, आउट ऑफ द काउंट। देखो, तभी कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ऑल्दो द वाटर्स मे हैव रिसीडेड, हालांकि पानी नीचे चला गया होगा। द आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ बेटा वो होता है जब कोई आपदा आता है ना, उसके बाद का समय, ठीक है। शशांक बेटा प्लीज एक बार फटाफट मुझे व्हाट्सएप करोगे, हो सकता है, क्योंकि जानते हो इतने मैसेजेस आए हैं ना कि बहुत सारे लोगों का मैसेजेस दब गया है। प्लीज एक बार हाई लिख दो वही मैसेज को, ठीक है। आप वही मैसेज को हाई लिख दो तो फिर से अभी तुरंत मैं क्लास के बाद देख लूंगी, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, ऑल्दो द वाटर्स, हट चुका होगा, रिसीड मतलब होता है पीछे हटना। जब, याद रखना, जब बाढ़ आता है तो पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जब पीछे हटता है तो बेटा इतने सारे लोगों को, गाय भैंस जानवर सब मरे हुए दिखते हैं। तो आफ्टर माथ का मतलब होता है द टेरिबल टाइम, द अनहैप्पी टाइम, जिसको आप कहते हो टाइम आफ्टर अ डिजास्टर, यानी आपदा के बाद का समय। जो भी आपदा आता है के बाद का समय, उस समय बहुत सारे लोग हैजा से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बीमारियों से मरते हैं, वही तो है आफ्टरमैथ, है ना। ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर हैड ओनली जस्ट बिगन, यानी कि बाढ़ के बाद तो भाई उसके बाद का जो आफ्टरमैथ था वो तो बस शुरू ही हुआ था। यहां पे क्या होगा बताओ? द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स होगा। डिजास्टर्स कहां है? डिजास्टर्स इसमें है और इसमें है। द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड एक ही है बेटा, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं कि एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाओगे, एपोस्ट्रोफी एस आएगा, यानी कि आंसर 1 है। देखो तो ठीक है, क्लियर। बहुत छोटा छोटा बारीक मिस्टेक दिया है बेटा। वन ऑफ द बॉयज होता है तो वन ऑफ द डिजास्टर्स होगा ना, वन ऑफ द बॉयज होगा तो वन ऑफ द डिजास्टर्स होगा। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, मॉडेस्ट। बेटा मॉडेस्ट का सिनोनिम क्या होगा बताना? मॉडेस्ट का सिनोनिम जल्दी से,
मॉडेस्ट का सिनोनिम बताइए तो, और मॉडेस्ट का मीनिंग क्या है? यस, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक भी होता है, तभी तो भागी ना उछलते कूदते। मॉडेस्ट का मतलब हम्बल। मॉडेस्ट का मतलब होता है बेटा हम्बल, जैसे एरोगेंट का उल्टा, ठीक है, विनम्र जिसको कहोगे। मॉडेस्ट और हम्बल का मतलब विनम्र, ठीक है। बोल्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जिसको ऑडेशियस भी होता है, जिसको आप कह सकते हो। बोल्ड का हिंदी क्या होता है? बोल्ड का मतलब हिम्मत जिसमें है, ठीक है, हिम्मत वाला जो होता है वो बोल्ड होता है। डिसमल का मतलब होता है जब आप निराशाजनक, जो कहते हैं सिचुएशन बिल्कुल डिसमल है, यानी निराशाजनक है। दिस मीन्स डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक जिसको कहोगे, ठीक है। और ग्रेव का बेटा मीनिंग दो होता है। पहला मीनिंग अगर नाउन की बात करें तो इसका मतलब कब्र होता है, कहते हैं ना ग्रेव स्टोन, यानी कब्र का जो पत्थर होता है ना, उस पर लिखा हुआ जो होता है वो एपिटाफ कहलाता है, सब पढ़ते हो ना। और एक इसका बेटा एडजेक्टिव होता है, ग्रेव सिचुएशन, यानी बहुत सीरियस और बहुत ही खराब सिचुएशन हो चुका है ना। तो देखो इसका दो मीनिंग है ग्रेव का। मॉडेस्ट का सिनोनिम पूछा है हम्बल है, देखो क्लियर बेटा। हम अपने बुक में इतना दे देते हैं कि आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखो हम्बल, फाइन, यस, नहीं। बोल्ड का मतलब जैसे सिनोनिम में कह सकते हो ऑडेशियस, ठीक है, क्लियर। हाँ, मसोलियम, सिमेट्री सब सिनोनिम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। हिमालय के जो क्षेत्र है वहां पे अधिकांश फ्रेश वाटर लेक है। बताओ क्या होगा? बोलो। दुमेश्वर निषाद, बोलो। यस, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द लेक्स होगा ना, वन ऑफ द बॉयज है, मोस्ट ऑफ द लेक्स होगा, लेक्स होगा, लेक नहीं, मोस्ट ऑफ द लेक्स कहोगे, ठीक है, क्योंकि अधिकांश जो लेक्स है, ठीक है, लेक्स का मतलब तालाब ना, ठीक है। रिफ्यूट का एंटोनिम पूछा है बेटा, रिफ्यूट का एंटोनिम, रिफ्यूट का मतलब क्या है और उसका एंटोनिम क्या होगा, बताओ जल्दी। रिफ्यूट एंटोनिम बोलो। बेटा रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई, दोनों का मतलब होता है खंडन करना, किसी बात की सच्चाई से खंडन करना। रिफ्यूट, डिनाई, रिबट। रिफ्यूट, डिनाई, रिबट, तीनों का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई से खंडन करना। खासकर रिबट का मतलब हो जाता है सबूत के साथ करना, है ना। अब आओ एंडोर्स। बेटा जब आप किसी बात की सच्चाई से खंडन कर रहे हो तो दूसरा क्या करोगे, इस बात को मानोगे कि हाँ ऐसा हुआ है, तो एक्नॉलेज करोगे ना, यानी कि नॉलेज में है मेरा, वो एक्नॉलेज करना। इसलिए पहले देखते थे ये लेटर वगैरह के साथ एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड दिया जाता था, वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड वो साइन करके जब वापस भेजता था और भेजने वाले के पास पहुंच जाता था, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि भैया तुमने ये कंफर्म कर दिया है कि मेरा लेटर तुम तक पहुंच चुका है। अब भी शायद होता होगा, पता नहीं है ना। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है मान जाना कि ऐसा हुआ है। एंडोर्स, बेटा एंडोर्समेंट देखते हो, हाँ, जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो लोग एंडोर्स करते हैं ना किसी चीज को, मानते हैं कि भाई सच है, मानते हैं कि सच है, यानी कि ट्रूथफुल है, ये मानते हो। इसलिए कहते हैं कि भाई अब आप गुटखा का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अगर उसको एंडोर्स कर रहे हो इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो। तो एंडोर्स करने का मतलब होता है समर्थन करना। इसीलिए बड़े बड़े लोगों को एडवर्टीजमेंट करने से पहले देख लेना चाहिए कि भाई हम जिसका समर्थन कर रहे हैं वो लोग खाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। और डिस्प्यूट का मतलब होता है बेटा झगड़ा, फाइट।
समर्थन करना इज लाइक टू बैक समथिंग, है ना, टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इट इज करेक्ट। देखो एंडोर्स दे दिया है, रिफ्यूट का मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें डाउट। चलो एनीवे देखो एंडोर्स दिया है, इसका आंसर एंडोर्स दिया है, समर्थन करना। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना। एनीवे देखो चलो ठीक है, बोलो हाँ जुबान केसरी। लेकिन बेटा बात क्या है ना, हम किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम सब की बात कर रहे हैं। चलो एनीवे एंडोर्स दिया है इसका। नेक्स्ट आओ, ड्रॉ द लाइन। बताओ आंसर क्या होगा, ड्रॉ द लाइन। ठीक है हर्षित, कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक तो वही देगा ना यार जो एसएससी देगा, ठीक है। चलो ड्रॉ द लाइन क्या होगा, ड्रॉ द लाइन। जब आप कहोगे मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन, तो वही याद करो रामायण का, सीता जी ने जो ड्रॉ किया था लाइन कि भाई तुम इधर नहीं आ सकते, मैं उधर नहीं जा सकती हूं, है ना। वही क्या है, टू सेट अ लिमिट ऑफ समथिंग, टू सेट अ लिमिट ऑफ समथिंग। देखो टू ड्रॉ द लाइन का मतलब टू सेट द लिमिट ऑफ समथिंग। ठीक है, क्लियर। अरे अब आ गया हमारा, देख लो क्या, चलो फटाफट करो तो, जल्दी से देखना, जल्दी से फटाफट करो। जल्दी ये आप ऑप्शन में से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। एक एक आंसर बेटा नंबर के साथ लगाओगे, जल्दी बताइए। मौसम खराब था लखनऊ में, सीएचएसएल का पेपर छूट गया बेटा, आपको जल्दी निकलना चाहिए था ना। क्लोज टेस्ट बेटा पहले पढ़ के करना पड़ेगा, तभी तो मैं सामने से हट रही हूं। एक एक का करना शुरू करो। क्या होगा बताओ। हो गया, पहला तो सही कर लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली, सरकार सीरियसली ले रही है क्या, द डैश ऑफ रोड सेफ्टी, द डैश ऑफ रोड सेफ्टी। बेटा द इश्यू ऑफ रोड सेफ्टी होगा, रोड सेफ्टी का जो मुद्दा है उसको बहुत सीरियसली ले रही है। एंड इज कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम वचनबद्ध है ना, एकदम बिल्कुल प्रॉमिस की हुई है, टू रेड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट। और जो दुर्घटनाएं होती है उसमें जो लोग मारे जाते हैं उसके नंबर को रिड्यूस करने के लिए बिल्कुल कमिटमेंट दी हुई है। फोरम्स आर बीइंग कंडक्टेड, बेटा फोरम्स को कंडक्ट किया जा रहा है, यानी लोगों के ऐसे मीटिंग्स बुलाए जा रहे हैं। डैश टू ब्रिंग लॉ मेकर्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स and road users together to discuss ways to dash the rise in road accidents. Our forums are being conducted. किस तरह से कंडक्ट किए जा रहे होंगे फोरम्स बेटा, रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो लॉ मेकर उसमें आए, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स यानी पुलिस आए, और लोग जो है जिनके पास गाड़ियां या बाइक है उनके साथ मिलजुल के डिस्कस किया जा रहा है क्या, ways to dash the rise in road accident, ways to dash बेटा अगर डील होता तो इसके साथ विथ लगता तो टैकल लगेगा, अब डील नहीं, डील लगता तो बेटा इसके साथ विथ आना चाहिए था, क्योंकि डील विथ इज इक्वल टू टैकल, टू टैकल द राइज इन रोड एक्सीडेंट। विथ होता ना अगर उसके बाद बेटा तो मैं डील लगाती, डील विथ। देखो तो ठीक है, एवरीवन एग्री, सभी व्यक्ति एग्री करते हैं, दैट मोर नीड्स टू बी डन, और अधिक करने की जरूरत है ऑन रोड सेफ्टी पर, इन इट्स डिटर्मिनेशन टू डैश द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, इन इट्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, टू डैश द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, टू
टू बेटा रोड एक्सीडेंट को हम प्रमोट नहीं करेंगे बल्कि उस पर अंकुश लगाएंगे। बेटा कर्ब होगा। इनसाइट का मतलब तो भड़काना होता है और ल्योर का मतलब क्या होता है? लालच देना। बेटा कम से कम मीनिंग तो पता होना चाहिए। कन्फेस का मतलब होता है जब अपनी गुनाह आप कबूलते हो। कंडक्ट का मतलब होता है कोई चीज करना, जैसे क्लास हम कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे, है ना, कराना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि बहुत कुछ करने की जरूरत है रोड सेफ्टी के लिए, एंड इट्स डिटर्मिनेशन टू कर्ब द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स को रोकने की जरूरत है बेटा, कम करने की जरूरत है, अंकुश लगाने की जरूरत है। तो कर्ब ही तो होगा और क्या होगा? द गवर्नमेंट विथ द कॉर्पोरेशन ऑफ रेलेवेंट एजेंसीज, जो भी उससे रिलेटेड एजेंसीज है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, है ना, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो भी हो, उनसे रिलेटेड एजेंसीज जैसे रोड्स हो, उनसे एजेंसीज के साथ मिलके इस मेकिंग सीरियस डैश टू इंस्टिल का मतलब होता है डेवलप करना प्रॉपर रोड कल्चर। बेटा प्रॉपर रोड कल्चर करने के लिए, आपके अंदर पैदा करने के लिए सरकार क्या करेगी? बेटा एफर्ट्स करेगी। देखो, विद द कोऑपरेशन ऑफ रेलेवेंट एजेंसीज इज मेकिंग सीरियस एफर्ट्स। ठीक है, देखो क्लियर? बोलो, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पे स्ट्रगल का मतलब हो गया, स्ट्रगल करते हो ना आप, तकलीफ उठाते हो, मेहनत करते हो, वो स्ट्रगल करते हो। विशाल 22, 25 में 20 आया, वेरी गुड बेटा। 23, 24, 25 बहुत बड़ी चीज है ना। 20 क्रॉस भी कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अच्छा कर जाओगे, राइट? चलो देखो जरा ध्यान से, 4 आया 5 में, बहुत अच्छी बात है बेटा। क्लोज टेस्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। 5 में 4 आया है, बहुत अच्छी बात है, राइट? और एक दो जगह पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बेटा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब, बेटा एक्नॉलेज जब आप करते हो उसका नाउन फॉर्म है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि आप ये चीज बता रहे हो कि हाँ मेरी जानकारी में, ठीक है ना। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है जानकारी में है, ये एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए सरकार एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड भी निकाली थी पोस्टल डिपार्टमेंट में। बेटा याद रखना, कर्ब एंटोनिम है प्रोमोट का। रोड एक्सीडेंट्स को कम करने की कोशिश करेगी सरकार, बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक है। ये बेटा पूरा कंप्लीट अवेलेबल रहेगा यूट्यूब में। अब आप लोग जो तब से पूछ रहे हो कोर्सेज के बारे में, मैं आपको थोड़ा बता दूं क्लियरली बेटा। मैं आपको समझा देती हूं कि आप जो परेशान रहते हो कि मैम कोर्स की फी ज्यादा या कुछ भी है, बेटा मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूं।